गोरखपुर में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, पटाखों के धुएं से खतरनाक हुई शहर की हवा। गोरखपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में बनेगा खेल स्टेडियम, नगर निगम कराएगा निर्माण। सीएम योगी ने गिनाई 4.5 साल की उपलब्धियां, बोले जो कुछ कहा कर दिखाया। गोरखपुर में आधी रात जल उठी फल मंडी, व्यापारियों ने मुआवजे के लिए लगाया हाईवे जाम। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर अकाउंट से पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। सीएम योगी का तोहफा 1.80 करोड़ छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए 1980 करोड़, हर अभिभावक के खाते में 1100 रुपए। यूपी में सिद्धार्थनाथ सिंह बोले महंगाई पर कांग्रेस व आप के आंसू घड़ियाली, दोनों पार्टियां अपने शासन वाले राज्यों में क्यों नहीं कम कर रही कीमतें। प्रयागराज में लाछागृह गंगा घाट पर बनेगा पुल, मध्य प्रदेश से मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज तक का आवागमन होगा आसान। वाराणसी आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा प्रभारियों को देंगे जीत का मंत्र। पोखरे में अधेड़ व्यक्ति का अज्ञात शव बरामद हुआ। ग्राम सभा ककरही में ईंट भट्टे के पास स्थित पोखरे में अधेड़ व्यक्ति का अज्ञात शव बरामद हुआ। शव की सूचना मिलने पर प्रधान प्रतिनिधि आनंद शुक्ला उर्फ मोनू ने गोला पुलिस को सूचित किया। मौके पर थानाध्यक्ष गोला की राड़ा और जयराम यादव ने ग्रामीणों की मदद से शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने तक शव की शिनाख्त नहीं की जा सकी। मार्ग टूटने से आवागमन में दिक्कत। बांसगांव नगर पंचायत से दोनखर जाने वाली मार्ग पर धंस जाने से आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि मुख्य मार्ग जहां पर रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता है, परंतु आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत के 25 वर्ष बीतने के बाद भी यहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है जी। देखिए, हम जो है बार बार रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और इतना गड्ढा है, और सरकार का राजस्व का रजिस्ट्री से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और हम लोग कई बार कह चुके, अधिकारी को ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस से बैंक तक इतना खराब है, उसको तत्काल ठीक कराया जाए। और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, और हम लोग जो है कभी भी। क्या आप लोगों ने ज्ञापन दिया इस संबंध में? हाँ, ज्ञापन अभी हम लोग जो है कल दिए थे, इसके पहले भी दिए थे। अभी कल जसवंत सिंह जो मिलिट्री रिटायर्ड हैं, पतंजलि चलाते हैं, वो अभी भी जारी दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इसको तत्काल ठीक कराया जाए। अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगा है पेट्रोल। भारत में भले ही कई बार और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, परंतु देश की जनता अभी भी अन्य देशों की तुलना करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि अभी भी पेट्रोल की कीमत काफी महंगी है। और भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को 64 रुपया 65 रुपया पर देता है पेट्रोल डीजल, और इंडिया को ये लोग जो है 110 रुपया 115 रुपया तक बेच रहे हैं। गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपया का था, और आज के दिन कितना है, 1000 से ऊपर चल रहा है सर। तो ये बताइए जो है जनता कितना भार जो सहेगी सर। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण मोहन यादव नाम है। कौन से पद पे समाजवादी पार्टी में? मैं सर विधानसभा जो है महासचिव हूँ सर, साजनवा का। कौड़ीराम में सैनिक सम्मान रैली का हुआ आयोजन। कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक सम्मान रैली का आयोजन किया गया। विश्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक पर जुलूस निकाला और सपा की नीतियों को जन जन पहुंचाने का कार्य किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ इंद्रेश यादव ने बताया कि सपा की सरकार बनेगी तभी विकास होगा। क्या नाम है आपका? इंद्रेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। क्या आज आप लोगों का निकल रहा है? ये हम लोग सैनिक सम्मान रैली निकाले हुए हैं, जो सैनिकों का सम्मान नहीं हो रहा है और इस सरकार में, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का शपथ ले लिए हैं, और उनको मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग छोड़ेंगे। नगर पंचायत में छठ के मौके पर सफाई जोड़ों पर।
नगर पंचायत बांसगांव के अधिशासी अधिकारी कमलेश शाही के नेतृत्व में नगर पंचायत के 4 घाटों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया। इस संबंध में सुनील सिंह ने बताया कि व्यापक पैमाने पर मजदूरों को लगाया गया है, जिससे सफाई में कोई कसर न रह जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह जी। छठ के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है? छठ के उपलक्ष्य में 4 पोखरे हैं जहाँ पे छठ का आयोजन किया जाता है और चारों पोखरे पे साफ सफाई का काम किया जा रहा है और उसके बाद से बांस बल्ली बांध करके रस्सी से बांध दिया जाएगा और लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे छठ की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाए। बांसगांव में सैनिक सम्मान रैली का हुआ आयोजन। बांसगांव क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक सम्मान रैली का आयोजन किया गया। विश्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक पर जुलूस निकाला और सपा की नीतियों को जन जन पहुंचाने का कार्य किया। इस मौके पर ईश्वर चंद मदेसिया ने बताया कि सपा की सरकार बनेगी तभी विकास होगा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्या नाम है आप लोग? आपका? ईश्वर चंद मदेसिया, जिला सदस्य समाजवादी पार्टी। क्या चल रहा है आज आप लोगों का? समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का आज विधानसभा में प्रदेश स्तर पर लोग चल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सैनिक प्रकोष्ठों को जोड़ा जा रहा है और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग जनसंपर्क और सभी के सुख दुख में सहभागी बने हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। डमरू बजाने वालों की सरकार रहेगी तो 500 रुपए लीटर जाएगा पेट्रोल का दाम। समाजवादी पार्टी की नेता सुमन पासवान ने कहा कि बच्चों की तरह लॉलीपॉप सरकार दे रही है। यहाँ तो पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि है, वहीं 12 रुपए कम करके लॉलीपॉप दे रही है। यह डमरू बजाने वाले की सरकार है, थाली बजाने का काम करती है। इससे आम जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। रहता झोला कभी दिखाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी जो पेट्रोल की कीमत कम हुई है 10 से 12 रुपए, तो सबके लिए कम हुआ है ना। अच्छा ये बताइए, 35 से लेकर के 105 चला गया था, 10 रुपया कम हो जाएगा, उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? वो सब उनका नौटंकी है। 10 रुपया जो लालीपाप छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है ना, तो डमरू बजाने वाले हम लोगों को लालीपाप दिए हैं, फिर तुरंत वही काम करेंगे और ये लोग रहे तो हमको लग रहा 500 लीटर जाएगा तेल। देख लीजिएगा, कच्चा तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सब महंगा हो। गांव के विकास में ही देश का विकास संभव। देवेंद्र, गोला, गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचने की क्षमता बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को शासन द्वारा मिलने वाला लाभ बिना किसी भेदभाव का मिल रहा है। उक्त बातें भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उपनगर गोला स्थित भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष दिलीप कुमार उमर के आवास पर एक औपचारिक भेंट वार्ता के दौरान लोगों के बीच कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा आपदा सेवाएं विभाग के जिला संयोजक इंद्र बहादुर वर्मा, विनय चंद, विकास कौशोधन, राम सिद्ध, सत्य प्रकाश सिंह, रामानंद पांडे, प्रदीप पांडे, रोहित चंद राणा, पप्पू रावत सहित आदि लोग मौजूद रहे। भाज युमो उर्वा मंडल के प्रथम कार्य समिति आयोजित हुई बैठक। गोला, गोरखपुर। उपनगर गोला के कौशोधन मैरिज हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा उर्वा मंडल की प्रथम कार्य समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर किया गया चर्चा। बैठक के मुख्य अतिथि सगुन शुक्ला, विशिष्ट अतिथि विकास पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश ने नौजवानों का नेतृत्व करने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त के नारों को साकार करते हुए एक बूथ 20 बूथ का टीम खड़ा कर नौजवानों के साथ अब की बार 350 पार करना है। बीएलओ द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का किया गया कार्य। गोला, गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बेलसड़ा बूथ संख्या 417-418 पर पहुंचे बीएलओ ने भौतिक सत्यापन करके टूटे हुए नाम को जोड़ने का काम किया।
इस मौके पर सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव मौजूद रहे और बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और जिन मृत व्यक्तियों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है उनको काट कर और पात्र लोगों का नाम जोड़ा गया। इस अवसर पर बीएलओ प्रमीला यादव, केशव प्रजापति सहित आज ग्रामीण मौजूद रहे। बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को दी मुखाग्नि। बढ़लगंज क्षेत्र के बैरियाडीह गांव निवासी राम प्यारे शाही उम्र 65 वर्ष का बीमारी के चलते निधन हो गया। इनसे एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। इकलौते बड़े पुत्र सत्यवान शाही बेंगलुरु में पेंट पॉलिश के काम में मजदूरी करते हैं। 2 बहनें सुनैना और शिवांगी घर पर थीं। पुत्र सत्यवान को पिता की मृत्यु की सूचना दी गई, लेकिन वहां से गांव आने में 4 दिनों का समय लग रहा था। फ्लाइट लेने के लिए पैसे का अभाव था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, इतने दिनों तक मृत्यु शरीर घर पर रखकर इंतजार करना ठीक नहीं होगा। डेड बॉडी से दुर्गंध आने लगेगी। सारी बातें दोनों बेटियां सुन रही थी। इसी दौरान बेटी सुनैना शाही ने रोते हुए लोगों से कहा, बेटी भी तो पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार करूंगी। कहीं समय के साथ सोच बदलने की जरूरत है। आज के समय में बेटा बेटी बराबर हैं। निकली 100 यात्रा। हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का मौका मिला है। हालांकि इस दौरान सुनैना बेहोश हो जा रही थी। दिवाली जगाने की नीयत से काट ले गए फसल। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के नौली निवासी गीता देवी पत्नी नंद कुमार ने कुछ लोगों पर दिवाली जगाने की नियत से बोई गई धान फसल काट ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है तथा फसल वापस दिलाते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष के राणा का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है।